कि बाबा तेरे इशारे बिना ऐसे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और क्या तू मुझे एक पत्ता भी नहीं दे सकता? एंड आई सेड ऐसे एंड आई फॉरगॉट एंड ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 45 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला सुनने से पहले या साईं स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो ये नीम लीव वाली लीला है, ये जो इससे पहले की 2 स्टोरीज़ हैं, उन्हीं की ही है जो पूजा जी हैं। मतलब बहुत खूबसूरत लीला बाबा ने उनके साथ की। ये वाली लीला में ऐसा लगा कि बस सुनते जाओ, इतनी खूबसूरत। तो वैसे सच बताऊँ तो बाबा ऐसी लीलाएँ करते हैं, क्योंकि मेरे संग भी ऐसी कुछ फूल और पत्तियों और तितलियों वाली चीज़ें ऐसी हुई हैं, जहाँ मैंने ये सोचा है कि बाबा ने कहीं न कहीं कनेक्शन किया है। तो आइए सुनते हैं पूरी लीला। मैं एक नीम लीफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये अगर शादी के बाद जो सबसे स्पेशल मेरे दिल के करीब है, ये वही एक्सपीरियंस है ना। इसके लिए 2 रीज़न्स हैं। एक तो बाबा मुझे फिर से सेकंड टाइम ह्यूमन फॉर्म में मिले, एंड सेकंड थिंग, इट वाज़ द फर्स्ट सिग्नल फॉर महापारायण। वो मैं पिछले पोस्ट में मिस कर गई, तो आई कैन कंटिन्यू हियर। तो ये 2016 की बात है। एज़ आई टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो कि 16 मार्च को मेरा बर्थडे होता है, बट ड्यू टू सम रीज़न्स आई कुड नॉट गो टू शिरडी दैट टाइम। सो 1 अप्रैल 2016 आई वेंट टू शिरडी, मतलब फॉर माय बर्थडे। एंड जब वहाँ पे मैं गई, तो गुरु स्थान पे मतलब मैंने पंडित जी से कहा कि मुझे एक नीम का पत्ता दे दो। तो उन्होंने मुझे एक दिया, बट वो सूखा हुआ था। तो ऐसे पंडित जी प्लीज़ मुझे वो हरा वाला फ्रेश नीम लीफ दो ना। तो ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही स्कोल्डेड मी, बट आई वाज सो मच हर्ट, आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और एक ड्राइवर था आगे। बट आई डिडंट वांट माय हस्बैंड टू सी दैट आई एम क्राइंग सो बैडली, एंड आई डिडंट वांट माय हस्बैंड टू सी माई सेल्फ क्राइंग सो बैडली जस्ट फॉर दैट नीम लीफ। फॉर हिम इट वाज जस्ट अ नीम लीफ, बट फॉर मी इट वाज अ नीम लीफ, बाबा's नीम लीफ। सो आई ट्राई टू कंट्रोल, बट आई कुड नॉट। एंड जो नहीं होना था वही हुआ। मेरे हस्बैंड ने ऐसे मुड़ के देखा एंड ही सॉ मी क्राइंग। सो ही सेड, क्या हुआ, व्हाई यू आर क्राइंग? फॉर द नीम लीफ। आई सेड यस। मुझे नहीं कहना था, बट मैं झूठ नहीं बोल पाई। गुरुस्थान पे ही हम राउंड लगा रहे थे, तब की बात है। एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन। फिर जो ड्राइवर हमारे साथ थे, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं नीम लीफ के लिए रो रही हूँ। एंड उस वक्त मैं मतलब वो बचपना जो था, आई वॉज लाइक, बाबा मुझे अपनी बेटी को बर्थडे के लिए आई है, रोते हुए शिरडी से नहीं जाने देंगे। अभी तो वो मुझे खुद आके नीम का पत्ता देंगे। तो मैं सोच रही थी कि अभी बाबा आएंगे, मैं शिरडी से स्टेप आउट करने से, मैं कार में बैठने से पहले भी कोई बूढ़े फकीर आके मुझे नीम का पत्ता देंगे। मतलब वो एक इनोसेंस बोलो या फिर जो भी बोलो, बाबा के लिए प्यार और उतना फेथ बोलो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाबा तो श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते ना। तो मैं तो सोच रही थी कि बाबा मुझे शिरडी से बिना नीम के पत्ते के नहीं जाने देंगे, खुद आके देंगे। बट बाबा ने क्या किया, मैंने जैसे कि कहा, वो ड्राइवर को अंदाज लग गया था मैं क्यों रो रही हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 नीम के पत्ते ला के दिए, फ्रेश नीम लीव्स। बट मुझे अभी वो पाकर भी आई वॉज नॉट हैप्पी। आई वॉज लाइक, नहीं अभी तो बाबा आपको ही खुद आके देना है। एंड पर वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं उसके बाद और 2 बार शिरडी गई, एंड आई वॉज लाइक, मुझे नीम का पत्ता मिला तो मैं ले लूँगी, पर मैं बाबा को प्रे नहीं करूँगी। बाबा को देना है तो खुद आके दे देंगे, बट मैं प्रे नहीं करूँगी कि बाबा मुझे नीम का पत्ता दो। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं 2 बार शिरडी गई, मुझे नीम का पत्ता नहीं मिला। तो ये 29 दिसंबर की बात है कि मम्मी का फिर मुझे कॉल आता है कि पूजा, कल हम और मामा की फैमिली शिरडी जा रहे हैं, चलेगी क्या तू भी? मैं बोली, मम्मी शिरडी के लिए मैं कब नहीं बोलूँगी, आना तो बहुत इच्छा है, मैं तो आधी रात को भी नींद में से भी चल पड़ूँ। देन ऑन द वे हम एक जगह होटल के मतलब ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, एंड आई जस्ट हैपन टू से बाबा कि बाबा लेट दिस शिरडी ट्रिप बी ना मेमोरेबल वन, कि मैं लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाऊँ, ऐसा एवरग्रीन करना इस शिरडी ट्रिप को। देन मैं बोल कर भूल गई कि ऐसा भी वो अचानक से ही कुछ भी बोल देती हूँ बाबा को बिना सोचे समझे। एंड बाबा वो जब ऐसे रैंडमली बोल देते, वो पूरा भी कर देते। देन व्हेन वी वेंट टू शिरडी फॉर दर्शन, लेटर ऑन व्हेन जब गुरुस्थान जा रहे थे, तो मैंने देखा कि गुरुस्थान के इधर अभी और भी लाइक बंदोबस्त ऐसा किया कि नेट्स लगा दिए हैं, डबल लेयर्स, सीसीटीवी है, मेनी थिंग्स वर देयर कि मतलब वो लीफ के चांस नीचे गिरने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। एंड आई वाज लाइक, अभी तो इम्पॉसिबल है लीफ मिलना। एंड आई जस्ट हैपन टू से विदाउट थिंकिंग, आई वाज लुकिंग एट दैट गुरुस्थान की जो नेट्स लगे थे। मैंने कहा कि बाबा तेरे इशारे बिना ऐसे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और क्या तू मुझे एक पत्ता भी नहीं दे सकता? एंड आई सेड ऐसे एंड आई फॉरगॉट। एंड लेटर ऑन मैं ना वहाँ पे प्रदक्षिणा कर रही थी गुरुस्थान के यहाँ। एंड देन जब जो बाबा का फोटो है ना गुरुस्थान के, तो उसके बैक साइड पे जहाँ पे वो समाधि मंदिर के वो वाली उस डिस्टेंस पे थी मैं। एंड आई सॉ वन ओल्ड मैन अगेन इन वाइट रोब्स एंड पिलग्रिम कैप विद अ स्टिक इन हैंड एंड अ वेरी बोल्ड सैंडलवुड चंदन टीका, जैसे बाबा के समाधि आइडल के यहाँ पे होता है सुबह। तो एंड देयर वाज सम अगेन स्पार्क इन द आइज लाइक फर्स्ट टाइम कि आई वाज अट्रैक्टेड। एंड आई डोंट नो हाउ विच लाइक हाउ मच टाइम इट वाज देयर, बट मतलब यूजुअली आई टेक 9 राउंड्स ऑफ दिस थिंग। एंड उस बीच में आई हैपन टू हैव 2-3 टाइम्स आई कॉन्टैक्ट विद दैट ओल्ड मैन।
एंड आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड द आई कॉन्टैक्ट, बट समहाउ उनसे आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। देन मुझे वो स्ट्रेंज लगी, वो आईज का स्पार्क एंड ऑल। देन फर्स्ट थिंग आई चेक्ड इन हिज फीट, लाइक चप्पल पहने हैं क्या, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मिले थे चप्पल नहीं पहने थे उन्होंने, आई टोल्ड ना वो शादी के टाइम। Then I saw he was wearing footwear. Then was one, he's not Baba, he's wearing chappals. So I ignored him. I took my rounds. Then I started walking because मेरी family आगे जाके बैठ गए थे donation office के उधर. And I started walking, and what I saw now was the same old man whom न चाहते हुए भी मेरा आई कॉन्टैक्ट हो रहा था उनसे. He was talking with my mom who was sitting outside the donation office on the benches with my son. I was surprised. I said, now, and उस दिन बहुत क्राउड था शिरडी में. I said, now at this time thousands of people are there. Why this old man मेरी बात कर करके भी मेरी मम्मी से इनको क्यों बात करनी है? This is not a coincidence. So I hurriedly walked till that place, and I saw he was talking with my mom. मैं बोली मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा कि ये बोल रहे कि मुझे कुछ चाय के लिए पैसे दो. तो मम्मी बोली क्या करूँ? मम्मी दे दो ना फिर. मम्मी बोली कितने दूँ? मम्मी दे दो 10 रुपीज़, लाइक एक चाय के लिए कितना लगता है मैंने तो. देन स्टिल आई वाज फीलिंग दैट समथिंग सम स्ट्रेंज कनेक्शन विद हिम. फिर मैंने कहा उनसे कि I spoke in Marathi because his attire was like a Marathi man. I asked him, Baba, कुठून आला तुम्ही? He's saying दत्ता. I said like ये this बूढ़े अंकल ने ठीक से सुना नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ द एज आई कॉल्ड हिम, मतलब मनी मैंने कि इस बूढ़े ने ठीक से सुना नहीं. तो आई सेड बाबा मी विचारत आहे तुम्ही कुठून आला, इट मीन्स फ्रॉम वेअर हॅव यू, कहाँ से आए हो. तो फिर बोले मैं इथंच असतो, इथलाच आहे, शिर्डीतच असतो. इट मीन्स कि मैं शिर्डी का ही हूँ और शिर्डी में ही रहता हूँ. एंड देन ही टुक 10 रुपीज़ एंड ही वॉकड अवे. Then again we were waiting from some other family members. I didn't, I mean, मुझे लग रहा था कुछ बाबा है या मतलब, but I didn't. Then वापस जब हम जाने लग गए फिर से उनसे आई कॉन्टैक्ट हुआ. मुझे बोलते इकडे ये, मीन्स कम हियर. एंड आई लाइक नाउ हैड गॉट द कन्फर्मेशन हिज बाबा. मला तुला काही द्यायचं होतं पण मी विसरलो. मतलब मुझे तुम्हें कुछ देना था पर मैं तुम्हें देना भूल गया. एंड देन उन्होंने ऐसे अपने पॉकेट में हाथ डाला, उनके इधर शर्ट को ही पॉकेट था, एंड उन्होंने ऐसे एक नीम का पत्ता सामने मेरे रख दिया. माय गॉड, मैं इतनी मतलब शॉक थी. एंड मैं बस रोने लग गई. तो उन्होंने जैसे ही नीम का पत्ता मेरे सामने रखा तो मैंने तो किसी का कुछ नहीं सोचा कि कौन है क्या है, कौन हंसेगा, कौन क्या बोलेगा. मैं तो मेरा सर उनके पैरों पे रख के जो रोने लगी, मतलब बहुत बहुत रोई, फुट फुट कर रोई. और फिर वो मुझे बोल रहे कि नाही मी साधा माणूस आहे, मी कोण नाही, मी साधा माणूस, मतलब मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मैं और कोई नहीं. और मैं सोच रही हूँ कि दे दे के भी इन्होंने मुझे एक ही पत्ता क्यों दिया, उनको क्या पता मुझे पत्ता चाहिए. और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, ऐसे तेरे इशारे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और क्या तू मुझे एक पत्ता भी नहीं दे सकता. तो फिर बाद में क्या हुआ, जब ये महापारायण की जर्नी शुरू हुई थी, एक डिवोटी से बात हुई थी, रक्षिता नाम है. तो उन्होंने उनका एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस सुनाया था जिसमें बाबा उनके साथ 3 घंटे बस में थे. एंड बाद में जब वो घर जाते हैं उनको सच्चरित्र मिलती है, और जो स्टोरीज और फोटो उन्होंने बाबा की तब देखी, और जो बाबा की रियल फोटो एंड जो पर्सन उनको बस में मिले थे वो सेम थे. तो शी रियलाइज बाबा थे जो 3 घंटे उसके साथ बस में थे. एंड जो उन्होंने स्टोरीज कही वो सब उनको सच्चरित्र में मिली, मस्जिद है, मेरे पास बकरी है एंड ऑल दैट. तो मैंने तब बाबा को प्रे किया था कि आप 3-3 घंटे डिवोटी से मिलते हो, मुझे सिर्फ 5 मिनट का भी मिलना. तो फिर बाबा मुझे, मैं रो रही थी, मैं उठ नहीं रही थी, उनके पैर नहीं छोड़ रही थी. तो फिर कैसे तैसे मतलब मुझे मेरी फैमिली ने उठाया. एंड ही वाज सेइंग मैं जा रहा हूँ, वो उठ रहे हैं, मैं उनको बिठा रही हूँ. अभी आपको पता ही चल गया है वो बाबा है, आप अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जाने दोगे क्या बाबा को. तो वो उठ रहे हैं, मैं उनको पकड़ पकड़ के नीचे बिठा रही हूँ, और मेरे सारी फैमिली मेंबर्स हंस रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या हुआ इस बीच में, क्योंकि नीम लीफ का वो मैं खुद भी भूल गई थी, मैंने मनोमन में कहा था. फिर मैंने उनको डांटा कि दूसरों के साथ तो 3-3 घंटे बैठते हो, मेरे साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकते क्या. बोले नहीं मुझे जाने दो, गड़बड़ हो जाएगी, मुझे वो लोग चिल्लाएंगे. मैं कौन चिल्लाएगा आपको कौन चिल्ला सकता है. बोले सिक्योरिटी गार्ड वाले चिल्लाएंगे. बोले क्यों यार, इतनी क्या जल्दी मची, आपको कहाँ जाना है. बोलते मुझे मंदिर में जाना है, मुझे बोलते. मैं बोली नहीं कोई चिल्लाएगा. मैं तो उन्हें जाने नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे पता चल गया था बाबा है, बट समहाउ वो बाबा है. और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा बाबा अभी महापारायण का कैसे करना है, तो नहीं उससे पहले ना फिर मैंने मेरी सच्चरित्र उनसे टच करा के दी, उदी का पैकेट टच करा के लिया, फिर 100 रुपीज़ दिए हमने. फिर उन्होंने कहा कल्याण हो. फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी उनके पैर पड़े. एंड लेटर ऑन मैंने उनको कहा बाबा अभी महापारायण का कैसे करना है. तो बाबा तो मतलब बहुत ऐसे, ही इज़ सो ब्रिलियंट. ही प्रिटेंडेड कि मुझे कुछ नहीं पता. नहीं मुझे कुछ भी नहीं, मतलब ही प्रिटेंडेड दैट ही डजंट नो एनीथिंग. एंड समहाउ आई लॉस्ट द कनेक्ट एंड ही, मतलब ही लेफ्ट. एंड व्हेन ही लेफ्ट आई डिड नॉट रियलाइज ही लेफ्ट. एंड देन उससे पहले 3 बार 4 बार ऐसे हुआ कि मैं कहीं जा रही हूँ, ना चाहते हुए भी वो मुझसे पहले ही मिल जाते थे. पर बाद में मैं आधा घंटा और शिरडी में थी उस प्रीमाइसेस में, मुझे ढूंढ कर भी वो मिले नहीं वापस. एंड लेटर ऑन मैं सोचने लग गई, जब मैंने उनसे पूछा पहली बार तुम कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा दत्ता. अभी मैंने तब सोचा इन्होंने ठीक से सुना नहीं, बट उनका आंसर राइट था, बाबा इज अ दत्तात्रेय इनकारनेशन. देन आई सेड नहीं आप कहाँ से हो, मैं पूछ रही हूँ. तो बोला मैं शिरडी में रहता हूँ और शिरडी का ही हूँ.
एंड लेटर ऑन जब मैं उनको गुस्सा करी थी, इतनी क्या जल्दबाजी आपको जाने के लिए, मेरे साथ 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने कहा मुझे मंदिर में जाना है, गड़बड़ मतलब पहले कहा कि सिक्योरिटी गार्ड वाले गुस्सा करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, मुझे मंदिर में जाना है। तो ये सब चीज़ों से मुझे तो पता चल गया था वो बाबा है। और क्यों मुझे उन्होंने एक ही पता क्यों दिया, मतलब और सिर्फ मुझे ही क्यों दिया, फैमिली मेंबर्स में इतने मेंबर्स थे, किसी को भी दे सकते थे ना, तो मुझे मतलब मेरी मम्मी को भी बुला के दे सकते थे, क्योंकि पहले तो चाय उनसे ही मांगी थी उन्होंने। फिर लेटर ऑन मंडे के दिन मेरी मम्मी मेरी सास को ये पूरा एक्सपीरियंस बता रही थी, एंड शी हैपन टू से, एक बात समझ में नहीं आई, वेशभूषा से तो इतना गरीब आदमी लग रहा था वो, पर उसकी चप्पल एकदम न्यू लग रही थी, और ये बात समझ में नहीं आई वो चप्पल क्यों छोड़ के गया। और मैंने वो बात सुन ली, और मैंने वो वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं की थी, क्योंकि मैं मेरे अलग ज़ोन में चली गई थी। आई वाज़ वीपिंग, आई वाज़ क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, एंड मैंने कहा क्या मम्मी उन्होंने चप्पल छोड़ दी थी, वो तो फर्स्ट थिंग देखी थी मैंने कि उन्होंने चप्पल पहनी है या नहीं। मतलब हम कितने भी ओवर स्मार्ट बने, पर बाबा इज़ स्मार्टर देन एनीवन। एंड एक चीज़ मुझे और रियलाइज़ हुई बहुत सालों बाद, जब मैं इस बार गुरुस्थान हम साई संगम के वक़्त गए थे, कि गुरुस्थान में चप्पल पहन के कौन आता है? आप बताओ, आप जाते हो चप्पल पहन के? वो तो बाबा ही कर सकते हैं, उनकी वेशभूषा इतने, ये चीज़ मुझे इतने साल बाद स्ट्राइक हुई कि चप्पल तो पहनी थी, पर गुरुस्थान में तो कोई चप्पल पहन के ही नहीं जाता है। तो इसी से सब मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि वो बाबा थे, और उन्होंने जैसे मैंने मेरी ज़िद थी कि बाबा ही आके नीम लीफ देंगे, ये महापारायण के लिए सिग्नल, एंड लाइक ऐसे बाबा ने मुझे उनके दर्शन दिए। तो कैसी लगी आप सबको ये नीम की पत्ती वाली लीला? बहुत खूबसूरत है और मैं समझ सकती हूँ एक ऐसे साई डिवोटीज़ को, क्योंकि जब मेरे साथ भी कुछ बाबा ने लीला करी है तो कभी घोंसला, ऐसा इतना खूबसूरत घोंसला इस रूप में, जो कि मैंने आप सबके संग शेयर भी करी है। और ऐसी फूल की भी एक छोटी सी लीला हुई थी, बटरफ्लाई की एक लीला हुई थी, तो मैं बाबा की इन लीलाओं को रिलेट कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। बहुत खूबसूरत लीला बाबा थी। सब पर ऐसी कृपा करें, इतनी खूबसूरत लीलाएं सबके साथ करते रहें, ताकि बाबा से हर कोई कनेक्ट होए, बाबा जैसे दिल दिमाग का बन जाए। कर्म और इंसानियत को प्रेफरेंस देना कहीं ना कहीं सब में आ जाए, तो मतलब ज़िंदगी मुझे लगता है 80 to 90% तो क्रिस्टल क्लियर है। तो आप सबको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, स्पेशली नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और